ऐसा खुद का लॉजिक है इनका। चलो सर बस चलता था, मतलब चलता नहीं हमें लगता है। सर एक से कर दो ना। हाँ ये रहेगा। सर वो चेक नहीं हुआ क्या? वो आएंगे चलो नाउ सर टेस्ट है ना? नहीं गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। पेपर तो नहीं है मेरे, पता नहीं। अभी लाइट नहीं आ रही ना, नहीं तो मैं ये पेपर देता। एग्जांपल सर लाइट है ना, तभी तो लाइट चलती ये तो अरे इन्वर्टर की ऑफ तभी एंड अभी एक्सोथर्मिक तो मुझे लाइट चला लो, जितनी देर चलेगा उतनी देर चल है। पाएगा। कांच निकालो ना। एंड सर तो आज आप 9th की कैंसिल करोगे क्लास? हाँ सर मैंने कल देखा था वैसे। जब अंधेरा हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? सर बोल रहे कि कैंडल लेके आए। कैंडल लेके सर आप यहाँ पे मोमबत्ती जला। सर टेस्ट ले रहे हो क्या? नहीं नाउ राइट डाउन, इसको नोट करो। सर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दे दो। So CaO plus H2O। सर H2O, सर CaOH होल ट्वाइस। CaOH whole twice plus heat। तो ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन है। और सर एंडोथर्मिक को फोटोसिंथेसिस वाली। और that is 2AgCl Ag plus Cl। और sunlight 2Ag plus Cl2। 2Ag plus Cl2 that is endo। अरे नहीं, एक में लाइट ले रहा है। हाँ रिएक्शन बात नहीं करो। सर गलत लिख दिया आपने सर क्वेश्चन। एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक एक में एंडोथर्मिक लिखा है। Now next is name the reaction in which one of the reactant species loses electron while other gain electron। सर नोट करते जाइए। Name the reaction सर खुद से बनाना है ना। in which one species loses electron। सर स्पीसीज सर एलिमेंट या मॉलिक्यूल। सर H2O में O का रिडक्शन gains electron। So अब देखो सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन वाला तो है ही नहीं। क्लोरीन, सो 2NaCl। यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ से Na से Na तक जाने में आनंदिता क्या हो रहा है? सर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ और इससे इसमें जाने पे गेन क्या हो ऑफ रहा 1 है? इलेक्ट्रॉन। That is gain of electron। ठीक कह रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन ही है। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन? मैं सर बताऊं ऑक्सीडेशन। तो लिखो ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग है। सर उल्टा होता है हाँ। जो रिडक्शन। और दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ। सर ये समझ में नहीं आया। नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आएगा। दैट इज रिडक्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझाओ ना सर। हाँ बताया जाएगा। अरे जो रिड्यूस होता है ऑक्सीडाइज। ये मुझे बताओ, रस्टिंग ऑफ आयरन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? सर Fe ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और FeO नहीं। हाँ और सर H2O का रिडक्शन। विच इज रिड्यूसिंग एजेंट माही? ऑक्सीजन इज नहीं। Fe इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन इज प्योरली नहीं। Fe ऑक्सीडेशन वाला सही है। Fe Fe का ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन हो रहा है और एजेंट Fe के रिड्यूसिंग एजेंट है। रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। Fe क्या हो रहा है? इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड किसमें? इन Fe2O3 into Fe2O3 into Fe2O3 एंड Fe ही क्या है बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग, सर इसको एक और कुछ नहीं। अभी बता रहे हैं। और दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन चैतन्य क्या है? मैं ऑक्सीडाइजिंग
ऑक्सीजन तुम तो नहीं बता पाओगे। हाँ आप बोलो जय। ऑक्सीजन हाँ क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग इनका ठीक है ऑक्सीजन। O2 प्लस O2 सर सही तो Fe2O3। तो यहाँ से इसमें इसका क्या हो रहा है बताओ? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या हुआ? ये रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन लिख दूं? हाँ ऑक्सीडेशन। सो अभी से ये बोलने लगा रिड्यूसिंग कौन सा? अरे इन्वर्टर। और ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर मर गया। हॉस्पिटल में क्यों रहती? हाँ ऑक्सीडाइजिंग सीधी लाइन। जितनी बात समझाई? सर लाइट ऑफ होगी। सर बंद लाइट क्या? एक तरफ की बंद कर सर देंगे। एक बार बंद करके देखो। सही एक तरफ की बंद कर देंगे तो बहुत ठीक है। सही है। सही है सर। ठीक है। सही है। इतनी बात समझ आ गई? हाँ। तो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? सो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। सर टार्निश तो कॉपर होता है ना। ऑक्सीडेशन हो रहा है सर एजी का। ये सभी है सिल्वर कॉपर ये सब टार्निश ही होते हैं। सर रिडक्शन हो रहा है सल्फर का। एजी से जंग लग अच्छा। जंग नहीं लगता इसमें एक लेयर आ जाती है बस हाँ। ज्यादा कुछ वो नहीं होता। सर रिडक्शन सल्फाइड सल्फर का हो रहा है लेयर आ और जाती है। ऑक्सीडेशन एजी का हो ये रहा है। होती है इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और उसका रिडक्शन। सर इसका कलर क्या हो जाता है? काला। हाँ सर एजीएस वो सनलाइट में लगते हैं। और कॉपर इसका क्या हो रहा है? AGS। रिडक्शन हो रहा है। नहीं नहीं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फाइड सर। सल्फर कर रहा है। सल्फर यहाँ से गेन कर रहा है। समझ में आया? यस सर। और टार्निशिंग ऑफ कॉपर का मान लीजिए कॉपर टार्निश सल्फेट हो रहा आता है है। उस पे। पीयूष चौधरी उसकी क्वेश्चन बताओ। टार्निशिंग ऑफ सर मैं कॉपर बताऊं? वो बता रहा है। CU प्लस S। Cu प्लस सही बता रहे हो। S2O प्लस सही बता रहे हो वो सर CuOH। वेरी गुड। CO2 जैसे कि पीयूष चौधरी ने बताया कि CuOH होल ट्वाइस CuCO3। सर O2 भी होता है इसमें। हाँ होगा। O2 भी होता है। O2 में तो O2 भूल गए तुम। ऑक्सीजन के बिना तो नहीं होगा। हर चीज तुमने बताई आज। ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर Ag में H2S लिखो ना। सिर्फ S लिख दिया आपने। H2S होगा ना। ठीक है। H2S सल्फर से भी अगर सल्फर की प्रेजेंस भी हो अच्छा बुक में H2S H2S से S- करना। हाँ सर H2S होता है। तो H2 निकालना। ठीक है हाँ। इतनी बात ठीक है। अरे माँ। चलो सर आगे। गेट बंद करो मक्खियाँ आ रही हैं। अब फिर सांस नहीं ले पाओगे। इतने लोगों को कहाँ दफनाया जाएगा? इधर तो ऐसे ही शहर में लकड़ी कम है अभी। उगने दो लकड़ी। सर ये ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इसके ऊपर बैठा के। सबसे पहले ब्रिटिश को लिटाएंगे। ये सही बात कह रही। ये देखो कि लिक बा सर नाका सर ये मगन मजन पहली बार कही है। मंजन। हाँ बोलो ये क्या टॉप मोस्ट क्या है ये? सर हाईली सर लिथियम। कैसा एजेंट है ये? सर ये Strong oxidizing सर रिड्यूसिंग एजेंट। ये कह रही है रिड्यूसिंग एजेंट। अब तुम्हारी बात माने कि इनकी तुम लड़कियों की टॉपर हो लड़कों का टॉपर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लो इन्होंने बोल दिया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फिर मैंने भी तो यही कहा था। तुमने भी यही कहा था तो तुम भी सही हो। जैसे कि मोस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही टॉपर निकले। सर कहाँ सर वो ऑक्सीडाइजिंग है। वो स्लिप ऑफ टंग माना जाए। Li प्लस प्लस इसने जो इलेक्ट्रॉन निकाला वो क्या दूसरों के द्वारा ग्रहण कर लिया गया? तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया क्या इस पे चार्ज बढ़ गए? तो चार्ज बढ़ जाने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन माना गया। और लिखवा सरकाना मग अल सर मन नाका सर। सर इसका ये नाका मग अल मंजन सर ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया आपने। बी कड संजीवी सन तो बेगाब बटो कटनो। हाँ कू। कु आई तो पैगाम पर तो वे सर गाग बर। बरतो पटकल ऑफ। बट कल अभी हम कराएंगे उसका क्वेश्चन। पहले मुझे बताओ एफ क्या है? F। फ्लोरीन। सर ऑक्सीडाइजिंग सर एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ। सर नीचे से उल्टा हो जाता है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके सर लिए सब एक रिएक्शन लिख के highly बताओ reactive कैसे non-metal लिखूं? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन का। हम्म।
F नहीं ये ठीक बता रहे हो। और F2 get प्लस बिल्कुल ठीक बता रही हो, आगे बताओ। करेक्ट, हर चीज इन्होंने आज बता दी कि मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है और इस तरीके से वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो खुद रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, और जब ये रिड्यूस हो रहा है तो क्या वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यानी Li और F2 मिल जाए तो क्या बन जाए, LiF। LiF लिथियम फ्लोराइड। और लिथियम का यहाँ क्या हुआ, लिथियम का क्या हुआ, लिथियम सर, ये लिथियम है ना सर, Reduce ये हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। ऑक्सीडाइज हो गया मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। पर सर ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और फ्लोरीन का क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया सर ना। उसमें नेम द रिएक्शन तो लिखे हैं। नेम द रिएक्शन, तो इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ कहाँ लिखा है name the reaction? सर पहला लाइन देखें ना, नेम द रिएक्शन इन विच स्पीशीज लूजेस इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स गेन इलेक्ट्रॉन। चलो नाउ अब आगे देखें। सर रस्टिंग भी आपने गलत लिखा, H2O नहीं लिखा उसमें। हाँ सर, वाटर तो आता ही है। और CO2 भी होता है। और फिर सर Fe2O3 और फिर H2O भी तो होता है उसमें। अच्छा ये 3/2 सही थी। उसमें हाँ H2O into H2। चलो नाउ थर्ड देखिए। Name the gas that is used by manufacturer to fill the packet of chips to prevent them from getting oxidized. नाइट्रोजन। ज़्यादा तेज है। Why is decomposition reaction called opposite of combination क्योंकि reaction? इसमें टूटते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जानते हो कि क्या ये बुक का ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। ये बाकी तो हम इसका पेपर और वो भेज ही देंगे आपके मंथली में पास। आया था सर। हाँ, राइट शायद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फॉर मीथेन बर्न्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट। सर हमारी बुक का है। ये यस सर, कहाँ पे है बुक में? बुक में एक्सरसाइज सर CO2 plus H2O। है कहाँ? हमारे क्लास में कंबशन ऑफ मीथेन। चलो हाँ हाँ, अब देखो तो मीथेन ऐसा करता है, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद अरे फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ये तो आया हुआ था प्रेगो में। सल्फ्यूरिक एसिड reacts with sulfuric acid to give ferric sulfate and water, to give ferric sulfate and water। तो शिवम पहले का आंसर बताओ। सर CH4 हाँ plus O2 हाँ gives सर साइड दोनों से CO2 plus H2O and heat। और सर अब बैलेंस करना है। सर देखो सर C बैलेंस सर O के सामने 2 लगा दो और H के सामने 2 लगा दो। क्या है H के साथ? हाँ H2 सही है। हाँ। बी बताओ माइन। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 हाँ reacts with sulfuric acid H2SO4 gives FeSO4 और Fe2SO4 FeSO4 plus H2 आप बताओ पीयूष से होता है, आपने अच्छा बताया था। सर मैं बताऊं? Fe2SO3 सर Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस सर मैंने H2O H2O होल थ्राइस प्लस H2O प्लस H2O पानी। सर आपने वाटर लिखा है। ठीक है, 3 लिखो यहाँ पे, 3 हो जाएगा। हाँ ठीक है, नाउ all single displacement reactions are irreversible। now deep सा आंसर दें। all single ये मैंने पूछा था आपसे। displacement reactions are irreversible। जवाब दीजिए दीप से।
सर सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाई डबल डिस्प्लेसमेंट सर बिकॉज़ अगर वो रिवर्स हो जाएगा तो वो तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा सर क्योंकि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन नहीं होता। इन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल दिखाई सही रिएक्टिव बता मेटल को कर देते हैं मोर रिएक्टिव मेटल more reactive metal displaces less reactive metal ये सही And बताया less cannot displace हाँ. the highly. हाँ. That's why it is irreversible. Hence proved. metal from its salt solution however reverse cannot happen मान लीजिए जिंक में FeSO4 में Fe को ZnSO4 करके Fe बना दिया लेकिन उल्टा नहीं हो सकता है Yes sir. तो जैसे ये रिएक्शन है आइस है और आइस से वाटर बन गया लिक्विड ठीक है तो क्या ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? Irreversible. क्योंकि इसको आइस Condensation को कर देंगे। हीट कर दिया और ये कूल कर दिया जबकि ये वन साइडेड है तो उल्टा क्यों नहीं हो पाता क्योंकि Fe लेस Fe कभी भी हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता उसके सॉल्ट सॉल्यूशन. एज लेस रिएक्टिव हाँ सर ये रिएक्शन थोड़ी होगा ये तो फिजिकल होगा हाँ तो ऐसे मोस्टली 99% रिएक्शंस जो आपकी केमिस्ट्री की हैं होती हैं। वो रिवर्सिबल ही हैं केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं फिजिकल ये की भी बात तो नहीं कर सर रहा हूँ केमिकल ही है. केमिकल है बट ये इरिवर्सिबल है तो और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इरिवर्सिबल ही होती हैं बाकी रिवर्सिबल Reversible. अरे तो बहुत होती है। एज लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस मोर रिएक्टिव मेटल क्या वो रिएक्टिव करेगा कि नहीं करेगा कैन नॉट डिस्प्लेस Cannot displace. Highly From- reactive from its salt solution. इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन ये देखो ये H2 और प्लस Cl2 से क्या बना HCl. HCl बना ये देखो H और ये दूसरा आइटम भी क्या होगा H. और ये Cl ये Cl. Cl और जब ये आपस में आए तो इनके बीच में कोलिजन हुआ तो जब ये टकराए तो फिर ये और ये थे ठक से टक्कर मारी और टक्कर मारी तो H और Cl मिलकर आपस में उन्होंने क्या बन गए HCl. एक बॉन्ड बन Sorry गया sir, और 2 दूसरा HCl. Cl तो इस तरह बन गया लेकिन क्या संभावना नहीं है कि ये ऐसे टक्कर नहीं मारेंगे फिर मारेंगे अरे और जब ये ऐसे टक्कर मारेंगे तो क्या फिर टूट जाएंगे हाँ सर फिर तो H2O इसलिए ऑल रिएक्शंस आर ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स सो दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर क्योंकि ऐसे भी टक्कर हो सकती है लाखों के लाखों मॉलिक्यूल है कोई ऐसे टकरा रहा है कोई वैसे तो जब ये हो सकता है उन्हीं ब्लॉक से ये बना है तो इसी ब्लॉक से वो क्यों नहीं बन सकता बन सकते हैं सर. तो ये तो नहीं है कि ब्लॉक खरीद के आगे लो अब तो रेलगाड़ी बन गई अब जहाज कैसे बने अरे बन गई है तो उसे तोड़ो अब जहाज बनाओ फिर रेलगाड़ी बनाओ फिर जहाज बनाओ तो इस तरीके से रिवर्सिबल होगा होगा कि नहीं समझ में नहीं आया. कि कोई भी रिएक्शन ऑल रिएक्शंस आर बेस्ड किस चीज पर बेस्ड होती है ऑन कोलिजंस सर कोलिजन क्या? कोलिजंस का मतलब होता ना है ना सर दो जब दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएं और इतनी तेज टक्कर हो समझ में आया हाँ. सो इफ द कोलिजन इज सो फास्ट दैट इट इज एबल टू ब्रेक द बॉन्ड्स कोलिजन्स में क्या होना चाहिए उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और तब वो क्या हो सकते हैं बॉन्ड टूट जाएंगे तो अगर इनमें इस तरीके से कोलिजन्स हुए और बॉन्ड टूट गए देखो HCl था ये क्या है बताओ क्या H2 है हाँ. और ये क्या है Cl2. और अगर ये दोनों आपस में टकरा गए HCl. 2 HCl. 2 HCl. ये क्या होगा कि ये दोनों ये बड़ा भाई ये छोटा भाई ये बड़ी बहन ये छोटी बहन टकराए इन्होंने इससे शादी कर ली बता रहे हैं घड़ी घर में होगी शादी तो H और ये Cl दूर की सोच. और ये H और Cl दूर नहीं रहना। और ये देखो फिर ये इससे टकराया ये इससे टकराया
तो फिर भाई में बोले चलो छठ हटाओ इन दोनों का, हम लोग आपस में अपने पुराने प्रेम में आते हैं, हम दोनों भाई। तो ये उल्टा आ गया, बोलो बात समझ आई? कह रही ये लोग घर में लड़ा रही है, घर तोड़ रही है, ये समझ आई बात? अब फिर से समझो। प्रेम में बाधा नहीं आती। तो सर वो दूसरा अभी भी बात सही नहीं हुई है, सर वो सीएल को एक्सचेंज नहीं फिर कर से सकते। समझो। सर क्या पता वो क्रॉस सुन लो, ये ज्यादा अच्छा करें। कह रहे हैं सर आपने ओरिएंटेशन की बात नहीं की, आप एक्टिवेशन एनर्जी की तो बात कर रहे हो कि संघट्ट इतना तेज हो कि वो बॉन्ड को तोड़ने की क्षमता रखता हो, लेकिन उनकी दिशा और दशा का क्या ओरिएंटेशन। अगर ये ऐसे ऐसे टकराए तो कुछ नहीं होगा। मतलब जैसे HCl है, अगर मैं ऐसे बात करूं, सिर्फ टकराने का क्या फिर से समझो, ये N2 है, N2 का मॉलिक्यूल देखा, यस सर और ये H है, और 3H ऐसे आ जाएं NH3 और 3H ऐसे आ जाएं, यानी बिल्कुल इसी तरह टकराएंगे, तभी क्या होगा, यहां से ये सब बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और फिर ये क्या बन सर जाएगा, 2NH3 NH3 यहां से बनेगा, और ये क्या बनेगा, NH3। और कोई कह दे नहीं हम तो ऐसे टकरवाएंगे, सर, लेकिन- H के पीछे H और H के पीछे H और H के पीछे H, सर, सुनो। लाइन से टकरवाएंगे, सर, तो क्या NH3 बन पाएगा? इन्होंने कहा ओरिएंटेशन ठीक नहीं होगा। ये क्या होता है जैसे ओरिएंटेशन का मतलब सही इसमें- तरह से भी तो टकराएं, सर? आप समझ गए नहीं बात? हाँ। तो अगर मान लो जैसे HCl है और कुछ यहाँ पर जैसे Cl बनाना चाहते हो, तो तुम फिर क्या करो कि यहाँ पर भी आप देख रहे हो, तो करेक्ट ओरिएंटेशन रहेगा तो ये टक्कर हो सकती है, और ऐसी स्थिति में यहाँ NH3 बन जाएगा। इफ दिस इज रॉन्ग ओरिएंटेशन एंड नथिंग विल हैपन, क्योंकि इनसे इसके बनने से तो NH3 नहीं बनेगा। तो दो चीज क्या महत्वपूर्ण है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दिशा और दशा। दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड ओरिएंटेशन एंड ओरिएंटेशन, these two things are needed। सर, तो इसलिए हाँ सर वो N के साथ वो बॉन्ड तोड़ क्यों दिया? क्या N अपने साथ वो बॉन्ड तोड़ के H के साथ क्यों मिल गया? H ने इतनी तेज टक्कर मारी कि उन्हें अपना रिश्ता तोड़ना पड़ा। एक्टिवेशन सर वो सीएल को एक्सचेंज करके देखते हैं? तो क्या सीएल एक्सचेंज होता था। अब हम आगे देखेंगे, हम समझ में तो आ गई ना बात। अब ये देखो इतने में भी इसको चलाने में दिक्कत हो रही। क्या चलाना है? वो सर ये बंद होगा मुझे लग रहा है। सर आप बंद करो नहीं, कांच खोल। कांच तो खोल दिया हमने, और कितना कहाँ खुली? पड़ता है एक लाइट और बंद करेंगे। हाँ हाँ सर सर पूरा बंद ही कर सर दो। पीछे वाला बंद सर अंधेरे में पढ़ाई हाँ करो। ये ठीक है। बस इतना ठीक सर है, एक बार ये वाला करके देखो। अब हमारे लगा ये तो चालू बाहर कर जाके लेते हैं। बैठ के पढ़ते हैं। हाँ ये ठीक है। ठीक है। सर ठीक तो है। सर ये तो लग रहा है कहीं पहाड़ में बैठ के पढ़ रहे हैं। आप नहीं, जब इतना तुम लोग सर ऐसे सर फर्स्ट क्लास वालों को सर हाँ? दिक्कत होगी। अच्छा अरे, ये तो और वो बोल रहा, क्या अरे क्लर्जी वो वाला। अच्छा वही बोल रहा है ना। सर सही है। क्या बोले कैसे अब यहाँ तक बात समझ आ गई, आगे बढ़े। नाउ टू डेमोन्स्ट्रेट ए डबल सर डिस्प्लेस, आंखों पे सर जोर इससे अच्छा ये कर देते, ये क्या है? सर आप बंद नहीं करिए। सर छत के ऊपर चल के पड़े। सिर्फ बोर्ड उठा के ले जाते हैं छत पे ज्यादा पड़ते कुछ नहीं करते। सर ये ऑन कर दो ना, ये सही था। अरे ठीक हो रही है। हैं। हाँ सर क्लर्जी वालों को दिक्कत हो रही है। सर 5 मिनट चलेगा जो भी हाँ चले। सही है सही है। खड़ा हो चलो 5 मिनट ही चलेगा। तो हमारे पास लाइट है ना अभी तक, 6 बजे तक तो लाइट बाहर है। आप 6 बजे तक ही बनाओ। 6 जब तक लाइट सर, रहेगी पढ़ो। आएंगे तो पढ़ो। सर यहाँ पे लाइट क्यों नहीं आ रही? अभी मैं सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, अभी माइक पे प्रश्न अब जरा देखो। तो अभी तुम्हारा उसके पास प्रश्न कहा जाएगा। तो इस बात का प्रश्न उठता है कि किसके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। सो टू डेमोन्स्ट्रेट ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्स्ड। 7th क्वेश्चन कह रहा है PbI2 और TNO3 हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेट PbI2 येलो PPT बन जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेड नाइट्रेट, लेड 2 लिखा जाएगा, हाँ सर इसमें PbI2 बन जाता है। नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम में क्यों नहीं लगाया गया 1? बोलो। हाँ
यहाँ 2 लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया? सर इसके क्योंकि वन ही उसकी होता तो 1 ही होती है, जबकि इसमें PbO भी बनता है हाँ, और PbO2 भी बनता है। हाँ। PbO2 बनता है तो Pb की वैलेंसी क्या है? 2 हर चीज 3 जाने। 3 4 4 अरे चलो ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट? Yellow। येलो PPT सर पोटेशियम की वैलेंसी 2 होती है ना? फर्स्ट ग्रुप में देखो, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर रिएक्शन। इसमें क्या लिखना है? बैलेंस्ड, अच्छा ये देखो PbI2 कितना- plus KNO3 ये अकेला आ जाता है, कितनों को करप्ट करता है। अभी अरे थोड़ी देर पहले मैंने क्या- क्यों, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे अरे सबमिट कर दिया और फिर उसके बाद बातचीत करने लगे। अरे यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें सबमिशन की क्या चिंता है? सर मैंने बोला ही नहीं सर, आप क्या बोल हाँ रहे तो चलो ठीक है। PB NO3 का होल ट्वाइस plus KI KI, PbI2 इस रिएक्शन को कंप्लीट करो और बैलेंस करो। PBI हाँ चलो तो हाँ, PBI सर मैं बोलूं? PbI2 plus KNO3 NO2 plus O2 सर 2 KNO3 सर 2 KNO3 अब क्या किया जाए? 2 KNO3 हाँ 2 KNO3 सही हो गया? ये येलो प्रेसिपिटेट है येलो हाँ PB सर तो इसको सॉलिड लिख दिया जाए, S 1 2 ठीक है? और ये एक्वियस है aqueous और ये दोनों भी aqueous एक्वियस है। aqueous है aqueous सर। सर PPT aqueous में ही बनता है ना? हाँ प्रेसिपिटेट सर, बताओ ये जो aqueous है? अनसॉल्युबल है वो नीचे बैठ जाएगा। जैसे दूध में नींबू डालो तो पनीर फट के नीचे नहीं बैठ जाता है, तैरता रहता है, वैसे ही प्रेसिपिटेट। सर एक्वस कैसे, इसमें H तो है ही नहीं। एक्वियस का मतलब है ये पानी में ही डाल डाल के ये सब बनाया गया है। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है दोनों, और लेकिन जैसे ही मिलाया तो मिलाते ही क्या हुआ? जादुई असर। ये सर, दोनों दिखाई दे सर, पता कैसे चलेगा? मैं दिखा देता हूँ, कौन सा- 1 मिनट में बता देता हूँ। सर ये नहीं, तो ये रुक क्यों गया? बिल्कुल ही नहीं चला। नहीं, अभी आपने पॉज करा था ना, ये वीडियो नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, नाउ सर अब वीडियो दिखा रहा था पॉज करो। Copyright। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब देखें, देखता भी ना अपने सिवाय। देखने के लिए बहुत लोगों को भेजते हैं, देख रहे हैं। सर और भी कुछ समाज सेवा कर सर हमें तो भेजते हैं लेवल पे। भेजते ही हैं। हाँ। तो इस तरीके से आप देखिए कि combustion reaction is oxidation reaction because it is always carried out in presence of, ये देखिए इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं कि all जो भी मेटल्स हैं, ठीक है, प्योरीफाइड। सर आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में भी पूछा गया। सो ऑल कंबशन होना चाहिए, इसको लिखो। अरे सर कंबशन में तो सर, अब इसका आंसर ही बदल जाएगा। सर हाँ, कंबशन combustion तो ऑक्सीजन की हेल्प से तो हमेशा हो सकता कंबशन है। होता तो है। इस तरीके से कंबशन, Do is necessary तो इसलिए कि ऑल सब्सटेंस आर दैट इज, ठीक है, कि ऑल सर लेकिन सब्सटेंस कंबशन तो बिना आर गेटिंग बर्न्ड, क्या किसी की बर्निंग, कंबशन का मतलब जानते हो, दहन। तो किसी भी चीज की बर्निंग में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हाँ So ऑब्जेक्ट are getting burnt in presence of O2 in presence of O2. So combustion reaction is ऑक्सीडेशन reaction is oxidation reaction. Complete oxidation is called कंबशन रिएक्शन। combustion. Complete, अगर मान लीजिए इथेनॉल एसिटिक एसिड में बना तो क्या ये कंबशन है? नो सर। कंबशन हो जाता तो क्या बन जाता? सर कंबशन हो जाता है सर C2H4 plus H2O हाँ हो वही तो जाता कह है। रहा हूँ बोलो, सर C2H4 प्लस हो गया। नहीं CO2 plus H2O। हाँ, CO2 देख लो, जो ये बताने बहुत काम की बात बता रहे हैं कि एसिडिफाइड सर KMNO4 K2Cr2O7 एसिटिक एसिड और या एल्कलाइन सर KMNO4
KMnO4 से क्या बना? CH3COOH। और इसमें 2 O एक्स्ट्रा लगेंगे, हाँ वो क्या तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। CH3। COOH plus CO2 plus H2। ये हर चीज जानते हैं, मैंने देखा है, इसीलिए क्या तो- सर? मतलब देखो तुरंत बता दिया इन्होंने H2 एक्स्ट्रा है, क्योंकि हाँ, तुरंत सर। काउंट किया, 4 और 2 6। हाँ। अब बोले ये 3 है तो वहाँ 1 है तो 2। सर अगर C2H5OH में अब इसके आगे इन्होंने बता दिया, बोले इसका कंबशन होगा और बनेगा तो CO2 एंड वाटर। हमेशा जब यही तक बनता किसी है। चीज का अंजाम यहाँ तक ना पहुंचे, कंबशन न Combustion बोलना। नहीं तो उन्होंने क्या कहा? CO2 प्लस वाटर, तो क्या यहाँ 2 लिख दें और यहाँ 2 लिख दें, हो गया कंबशन। अब होगा सर कंपोजिशन। ये हो गया combustion। तो किसी चीज का जब कंप्लीट, ऐसा करने के लिए कितने ऑक्सीजन लग गए? 6। सही है, 4 और 2 6 हैं, और यहाँ कितने 2 हैं, तो यहाँ कितने लिख दिए जाए? 4। सो दिस इज कंबशन, यहाँ से यहाँ पहुंचना कंबशन। ओके, अगर ब्यूटेन का कंबशन कराओगे तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? CO2 और H2 ही होगा सर। किसी भी चीज का मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का करोगे तो ये चीज, सर इनऑर्गेनिक में अलग होता है, हाँ इनऑर्गेनिक में अलग होता है। इनऑर्गेनिक है, जैसे Mg का कराया कंबशन तो MgO बना। सर आप एक तो ब्यूटेन के आइसोमर्स लिख सकते हैं। लेकिन ये भी थोड़ा रेफर कर लें। ऑपरेशन तो कभी कभी आते हैं तो इतना कहाँ देगा ये? मैंने वीडियो देखे थे सर इस बार। तो हम इसको बंद ही कर देंगे। ये की लाइट नहीं जल रही, जबकि बोल रहा है तो 2 जन गए। 3 जल रही। मेड इन चाइना। सर ये बहुत सर, आपको खराब सर चीज़ ये है। तो पहले से ही नहीं दिख रहा है वो। चलो ठीक है। ग्रो। अब आगे देखो ना, आओ। हाँ सर ये बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट ये सही है। थोड़ा इधर उधर हो जाता है। चलो तेरे तो मजे ही आते सुन के। now 9th question, in what ways chemical reactions are useful for us? In सर मेटलर्जी प्रोसेस। what ways chemical reactions are useful for us? Now मेक न्यू कंपाउंड। देखिए, chemical equations are useful for us. बात नहीं करो। Chemical equations are useful for us because आपका जो पहला टेस्ट है वो 28 फरवरी को है। 27 7 सर इंग्लिश का 27 27 और उसके बाद साइंस का 4 को। 19 दिन बचे। Name the reactants which take part in the chemical reaction as it name the reactants। ये पता चल रहा है कि अगर हमें कुछ बनाना है तो क्या चीज चाहिए, बाजार से क्या लानी पड़ेगी। which take part which सर क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन लिखा है और यहाँ पे केमिकल हाँ तो इक्वेशन। रिएक्टेंट है ना, सर ऊपर देखो केमिकल इक्वेशन आर reactions हैं, यूजफुल फॉर chemical अस equation और एक ही बात है। in what Name ways the chemical reactant। एक ही reaction। बात है which take part in reaction। केमिकल चेंज है तो केमिकल इक्वेशन बनेगी और केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन। तो सर हमें क्या फायदा इससे? केमिकल इक्वेशंस क्यों यूजफुल हैं? नहीं, तो हम सर, देख के इससे पता एक लगा और सकते हम हैं highly और less कि reactive अगर हमें कोई चीज reactions चाहिए तो क्या क्या मिलाना पड़ेगा, तो वो हम बाजार से ले आएंगे। मान लो हमें लेड आयोडाइड चाहिए सर, तो क्वेश्चन हमें में मालूम है पूछा है। लेड नाइट्रेट। अब ठीक है, अब सही है सर। तो हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ले आएंगे कि नहीं बाजार से, अगर हमें लेड आयोडाइड चाहिए। तो रिएक्टेंट्स का नाम जरूरी है कि नहीं? कि तुम्हें मालूम नहीं होगा कि सहजन की सब्जी बनानी है तो तुम सहजन बाजार से लाओगे नहीं। सहजन क्या होता है? सब्जी होती है ना। ड्रम स्टिक्स,
या कमल ककड़ी बनानी है तो तुम कमल ककड़ी लाओगे नहीं, सर ये क्या नहीं देखिए वो वो लंबी वाली कीड़ा सर वो लंबी वाली लौकी किया नहीं, कीड़ा 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 हिंदी नहीं पढ़ा। काहेरी नलिनी तू कमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। ये देखो वो जान रहा है इस तरीके से। ये जो कमल ककड़ी है, कमल में ऐसे छोटे-छोटे छेद होते हैं। देखो ये ख्याल है कि कोई खाने की चीज है, हम लोग तो पनीर खाने की चीजें से ये तो कमल ककड़ी है, आप बताइए। समझ आई बात के नहीं। तो ये यहाँ नहीं मिलेगी, अगर आपको चाहिए तो पावटा की मार्केट में मिलती है। तो नेम द रिएक्टेंट्स व्हिच टेक्स प्लेस इन रिएक्टेंट्स। सेकंड, हिंदी में भी नाम जानना चाहिए। ग्वार पाठा का हिंदी नेम क्या है? सर ग्वारपाठा सर वो पंपकिन सर जवार पाटा ये ठीक बताना। कह रहे हैं कि एलोवीरा। एलोवीरा, जैसे हाँ। हम लोग अगर हिंदी पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए ना, यूज हो रहा है। सर आपने जवाब हिंदी में सर हिंदी के सर वही सर आपने सर बताया ही गलत, पूछा ही गलत। हाँ ग्वार पाठा बोला ना। नहीं आप पाठा हिंदी से है नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। इससे बनेगा क्या? अगर हमें ये नहीं पता चलेगा तो हम अपना मटेरियल का नुकसान कर बैठेंगे। Conditions such as temperature, catalysts, beat सर स्टेट ऑफ सब्सटेंस कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब। एंड नेम ऑफ कैटलिस्ट एंड प्रमोटर्स इनहिबिटर्स। हाँ प्रमोटर नेम ऑफ कैटलिस्ट्स, प्रमोटर्स सर स्टेट ऑफ सब्सटेंस एंड इनहिबिटर्स। अब जैसे है ये देखो कि मान लीजिए हेबर प्रोसेस, यस सर तो हेबर प्रोसेस में N2 और H2 मिले और इससे क्या बन गया? NH3 2NH3। रिएक्शन कंडीशन है 67 डिग्री सेल्सियस और साथ में 200 ATM प्रेशर। और क्या चाहिए? दैट इज Fe चाहिए और मॉलिब्डेनम। Fe यहाँ क्या है? सर प्रमोटर मॉलिब्डेनम क्या है? Fe है प्रमोटर कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम है दैट इज प्रमोटर। ये उत्प्रेरक है, ये रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा और ये उत्प्रेरक को उत्प्रेरित करेगा, क्या उत्प्रेरित प्रमोट करेगा। बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे। कोई कहे देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, बिना लाइट के पढ़ रहे हैं। तो कोई आ जाए हाँ ये क्या क्लास है, बिना लाइट के चल रहा है। अब ये सर का बिहारी एक्सेंट। हाँ ये बात समझ में आ गई। तो फोर्थ देखिए तो amount of reactant and ठीक है। नेम ऑफ ये फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ऐसे दो लोग गांव के लोग गए सिनेमा देखने, वो गए चलो चौबे जी छब्बे जी वहां गए, लंबी लंबी लाइन लगी थी। तो वहां पे फिर टिकट लेने के लिए अंदर देखने लगे, तो कभी ऐसे कर रहा है कभी कैसा कर रहा है, तो कभी कुछ कर रहा है, कुछ फाड़ रहा है। टिकट दे रहा है ना वो। कहा भैया अकेला नाच रहे हो, छोरी कहाँ? ये टिकट विंडो है, यहाँ नाच नहीं मिलेगा। यहाँ से टिकट लीजिए और 6 रुपए 75 पैसे का टिकट है। टिकट लीजिए, अंदर जाइए, वहाँ छोरा छोरी सब नाचेंगे। का भैया सो 6 महीना दियो, 8 आना 50 पैसा कम ना करियो। हमारे वहाँ का पंसारी तो कम कर देता है। नहीं यहाँ कुछ नहीं कम होगा, यहाँ पैसा पूरा दीजिए, टिकट लीजिए अगर लेना है। अब तो दीजिए ना 2 पीस टिकट लिया। ये क्यों बताएं? तो यहाँ पर ये बताया गया जैसे नेम ऑफ रिएक्टेंट्स, फिजिकल टाइप ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट्स।
कैसी रिएक्शन हो रही है, टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी एक्सोथर्मिक है या हमें कंडीशन कैसा चाहिए, तो टाइप ऑफ रिएक्शन का भी पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5? 3 मार्क्स जैसे वो भी आता है, जैसे कैसे क्या चीजें नहीं पता लगती। वो भी है, हाँ। वो हमने लिखा दिया हाँ वो लिखवा दिया सर। नाउ इसके अ स्टूडेंट, देखो लाइन वाटर टर्न्स कलरलेस, कलरलेस सर CaCO3। ठीक है, सो कलरलेस हो जाता है व्हेन CO2 इज पास्ड इन इट, पास्ड इन इट, एक्सेस में पास कराया था तभी तो पता इन एक्सेस ऑफ, कलरलेस in excess ये of करेंगे। CO2 it becomes सर colorless. CaCO3। Write both reaction. now सेवन करो और एक चॉकलेट ले सर जाओ। मैं करूंगा सर प्लीज। सर मैं करता मैं करूँ सर, मैं मैग्नीशियम वाला करूँगी। नहीं, यही करेगा तो सर ऐसे ही कर आपसे हाइड्रोजन का करवा लेंगे कि हाइड्रोजन रिलीज कैसे होती है और उसका टेस्ट कैसे होता है। सर सर हाइड्रोजन का उससे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब रिएक्शन बनाने के। इसी से भी हाइड्रोजन बनाना है और फिर उसके बाद उसको पास कराना है और फिर उसका टेस्ट करना है। Right. सर क्वेश्चन में लगता है थोड़ी गड़बड़ी। चलो ठीक है, आगे करो। अच्छा एक और कलरलेस बनाना। CO2 बनाओगे कैसे, मान लो ये पास करें तो बनाना भी पड़ेगा, तब क्या करोगे? सर CO2 बनाने के लिए सर सर हम हीट कर देंगे। रिलीज करते हैं ना हमारे मुंह से सर CaCO3 को सर उसका हीट करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर के अंदर, तब CO2 आ सकता है। सर कार्बन सर, प्लस वो होता है ना लैंड वाटर कोयले को जला दो। वही हाँ। C+O2 चल अगला करो फटाफट। हाँ सर आगे मैं बताऊँ। देखो कर रहा है, सर इसने नहीं किया तो मैं करूंगा। वो कर ही लेगा। अरे तो अब कुछ सर- में आने लगा है। ठीक है, नहीं रेस्टोरेंट जाना था, नहीं तो कर ही सर लेता। मैं करूं? नहीं बैठो, सर एक बार करने दो। तुम टॉपर हो, तुम्हारा तो भरोसा सर नहीं, कर ही दो क्या? सर CaCO3। उसका तो मुझे भरोसा था कि कैल्शियम वो नहीं कर हाइड्रोजन पाएगा। कार्बोनेट हो जाएगा और ठीक है, तुम्हारे बारे में मालूम है कलर, सो दैट इज कलरलेस और ये मिल्की है, दूधिया ठीक है। और C बनाने के लिए C+O2 करोगे हाँ तो CO2 बन जाएगा। अब इसको लाइम वाटर में कर देंगे तो वो मिल्की हो जाएगा। तो आप देखो कि इसके लिए सबसे पहले सर किसके लिए? सर इसके ये जो भी चीज है ना, एक स्पिटुला लो और स्पिटुला में कार्बन लो, हाइड्रोजन, अच्छा किसका? कार्बन ले लिया, इसका H2 हाँ। CO2 और इस सर स्लेट लाइन को स्लेकेट लाइन ले लिया और ये जला रहे हैं, तो जब जलेगा तो इसमें से जो गैस है उसको किसमें पास करो, वाटर फील्ड वो ये जो गैस निकल रही है CO2 CO2 सॉल्यूशन। हाँ CO2 और ये कोल है, सिंपली इसमें से आ जाएगा CO2 और फिर इसको किसमें कर सर लें, लाइम वाटर। लाइम वाटर में कर दें, तो लाइम वाटर इसमें रखा हुआ तो वो मिल्की होगा, फिर वो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। हाँ अब दूसरी चीज, एक्सेस ऑफ CO2 is produced then हाउ सर मैं विल यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ H2 गैस प्रेजेंस ऑफ, अभी नहीं कराएंगे, presence of- सर ये क्वेश्चन गलत लिखा है। देखो सर Zn पास कर दो H2SO4 जगह है। यार ये क्वेश्चन गलत है। H2 gas ये वाला बोलो। सर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की होगा, कलरलेस की होगा। सर शुरुआत अच्छा से बर्निंग स्प्लिंटर लाएंगे तो फटेगा इसको पॉपकॉर्न। मिल्की, तो ये बात सही कह रहे हैं कि अब इससे क्या बनेगा बताओ,
इसमें से ये निकला और इसको किस में से करेंगे? सर सोप सॉल्यूशन सोप सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करो। और सर ऊपर कैंडल बर्निंग स्प्लिंटर सर अगरबत्ती ले आओ। बर्निंग स्प्रिंटर यहाँ ले आओ पॉप साउंड सर आएगी कैंडल और ये तो ये बर्स्ट हो जाएगा हाँ। और पॉप साउंड आ जाएगा। तो यहाँ सर से वो जो क्या आने वाली फुलझड़ी लेके गैस आया वहाँ? ये सोप सॉल्यूशन है। न्यूरॉन लग रहा है। अरे हाँ इतनी बात समझ आ गई। और यहाँ पर बस इनको आप एक स्टैंड में लगा दो। सर हाथ से भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो मान लीजिए नहीं ऐसे टच होता है। ये ऐसे जो टच ये ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। सो इसको क्या कहेंगे? सोप सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट मेथड। सोप सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट मतलब उसी में तो हमने उसको पास किया। डिस्प्लेसमेंट भी क्या कर रहा है? सोप सॉल्यूशन है, बस इसको कर रहे हैं। अब जरा देखिए नेक्स्ट इज हीट का भी कोई जरूरी नहीं है, हीट निकलेगी इसलिए ऐसा सर? हाँ पक्का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐसा मेटल होगा जो HCl से डिस्प्लेस ऐसा सारे मेटल जो भी होंगे वो क्या करेंगे बताओ? कर देगा। जिंक से अगर HCl रिएक्ट कराओगे सर, ZnCl2 + H2 ये इसको निकल जाएगा। ठीक, अब देखो नाउ गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। तो कैरेक्टरिस्टिक गया। टेस्ट क्या होगा? ये तो कि वो पॉप साउंड देगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होना तो यही चाहिए। ठीक है, इट इज बर्निंग विथ पॉप साउंड, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। ओके, नाउ a student has been collecting silver coins and copper coins. After some days, he took out the coins to count and observed that black coating on silver coins and green coating on copper coins. Has observed which chemical phenomena is responsible for such coins. तो सर सिल्वर पे सल्फाइड की एक लेयर आ चुकी है। टार्निशिंग हो जाएगी। तो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, वो अभी हमने लिखा दिया है कि तो केमिकल फिनोमिना हम आपको बता दें। सर AGS हो जाएगा। केमिकल फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो सर corrosion इट इज कोरोजन। तो द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज corrosion कोरोजन हो गया। अब जरा देखिए, यू आर प्रोवाइडेड विथ 4 सॉल्यूशंस HCl, HNO3, ZnCl। अभी रुक जाओ, सर इसमें बताना कौन कैसे एक लिटमस पेपर दे रखा सर बताओ तो सही। बताना वो तो सर वो बताने नहीं दे रही। तो वो यू आर प्रोवाइडेड विथ 4 सॉल्यूशंस। अच्छा क्वेश्चन ही रिपीट करो। नहीं नहीं प्रोवाइडेड सर मैं विथ करूँ जितना आप लोग HCl, डाइल्यूट HCl, तुम्हारे पास विद्या है, तुम कर सकते हो। डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट, अरे सर इसकी बात में वो विद्या लेके बैठा। अरे बुक का नाम है। एंड 2 कंटेनर्स मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये 3 चीजें हैं, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3 एंड ZnCl2। हाँ। 3 ही दिए हैं। और दिया सर उसका आंसर AL था जो आपने बोला था ना, नन ऑफ द अबव। इतनी चीजें हैं। क्या अब देखो, और बर्तन क्या दिया है? हमारे पास 2 कंटेनर है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। एक बर्तन कॉपर का है और एक किसका है? AL एल्यूमिनियम का है। तो आप किस में किसको स्टोर करोगे, ये पूछो। सर डाइल्यूट HNO3 में कर देंगे। सर ZnCl2 को रियल सर एल्युमिनियम वाले में करेंगे और एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद HCl। देखो आप वो जो लिक्वा सरनाका मगन मंजन है, तो एल्यूमिनियम तो H से ऊपर है। हाँ सो एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर HCl करोगे तो क्या होगा? सर रिएक्शन आएंगे। सर HNO3 डाल देंगे उसमें। तो इसमें अगर करोगे तो क्या होगा? सर कुछ भी डालो AlCl3 + H2 प्लस H2 हो जाएगा। तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। हाँ। तो ये चीज ठीक नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं इसमें HNO3 डालूं तो क्या हो? सर कुछ नहीं डाल सकते सर HNO3 डालो सर इसमें। ये करें डाल दो। नहीं कैसे अरे ये तो प्रीमोल में Al डाल प्लस सकते हैं। HNO3
Al2NO3 से वाटर हो जाता है। Al2O3 जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है। हाँ, वो उससे सर, और नहीं H2 होगा। और फिर उसके बाद वो उससे आगे जो है ऑक्सीडाइज नहीं होने देगी, एल्यूमिना बन जाएगा हाँ। या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिना। सो ये प्रोटेक्टिव लेयर हो जाएगी। हाँ। बाकी और जो बनना है NO2 बन जाए NO2 और H2O भी बन जाए, सर, ये चीज है। temperature- तो अब इस रिएक्शन में इस पर 2 लगा और दे, फिर बाकी CU तो में दे दिया जाए। ZnCl2 डाल देंगे। 3 2 5 और 1 6, यहाँ भी 2 लगाओ। ये हो गई रिएक्शन। अब देखो इन एल्यूमिनियम वी कैन स्टोर, HNO3 और सर CU में ZnCl2। और इसमें क्या कर सकते हैं, ZnCl2 रिएक्ट ही नहीं कॉपर और होगा। जिंक में रिएक्ट ही नहीं सर, होगा। कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसीलिए तो लिखो Cu प्लस, ZnCl2 नहीं बैलेंस है तो बैलेंस कर लेंगे। तो ऊपर वाला भी खोल Add कर खोल को लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई। वो तो 2 सर, से सही है करेंगे, बाकी इसकी बैलेंसिंग सर कर सही सकते है ना, हैं। बैलेंस नहीं तो है। बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं बैलेंस सर तो, लेकिन किया जा सकता है कल इलेक्ट्रॉन मेथड से, जैसे हम लोगों ने किया नहीं था, हाँ। वैसे कर सकते हैं। तो पता चल जाए क्या, उससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट पे हम लिख देंगे कि ये इसके साथ रिएक्ट करता है, ये सब हटा लीजिए बस, आप ऐसा समझिए ये चीज होती है, ठीक है। इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे। कॉपर को मिटा दिया। अब ये देखो सर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताओ। कि जो कॉपर के बर्तन में क्या है, हाँ, अभी बता दें। ZnCl2 क्योंकि रिएक्शन ही नहीं तो होगा। कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए। अब जरा देखो, सो इन कॉपर वेसल वी कैन कीप ZnCl2, और कॉपर वैसे ऊपर है, इससे ऊपर है, बताइए। सो सर इनमें से कोई डार्क रूम में रखते हैं। डार्क ये बताओ कि Zn, ये HCl है और HNO3 और ZnCl2, क्या ZnCl2 एल्यूमिनियम के बर्तन में रखा जा सकता है? एल्यूमिनियम नहीं ये जी लिख नहीं हाँ सर रख सकते नहीं सर नहीं रख सकते नहीं। क्योंकि मार्क अल, सर क्या मंजन मंजन सर, क्योंकि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है। Al2Cl3 हो जाएगा। कोई AlCl3 AlCl3 प्लस Zn प्लस Zn रह जाएगा। सर, इसीलिए तो तो इस तरीके HNO3 से लगा। ये 3 है तो यहाँ 2 लगाओ, ये 2 है तो यहाँ 3 लगाओ, ये 2 लगा, ये 3 लगा दो। अगर रिएक्ट हो जाएगा तो बर्तन बिगड़ जाएगा। वो नहीं वो बर्तन ही खराब हो जाएगा, वो बर्तन ही रिएक्ट करने लग जाए किसी चीज से, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास। तो इस तरीके से इन एल्यूमिनियम कंटेनर ये आया हुआ क्वेश्चन है, नाइदर ZnCl2 nor नॉर HCl HCl can be kept स्टोर हाँ as stored as displacement reaction will take place and aluminum vessel will ooze out as उड़ जाएगा मतलब सर ऊज आउट तो वो लीफ के लिए भी हमने कहा था। जब किसी चीज में से कोई चीज कहीं कहीं से टपक टपक के गिरने लगे, कहीं से रिसने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, oozing out. So as displacement reaction will take place, ठीक है, and chemical solution क्या होगा, ooze out हो जाएगा, chemical solution will ooze out. सर प्लांट में ऊज आउट क्या होता था वो Ooze out होता गम सुबेरिन, ये सब सर वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट है। अब जरा देखो कॉपर वेसल में क्या क्या रख सकते हैं, कॉपर में इन सर ZnCl2 रख सकते हैं बस। वेसल ZnCl2 कैन बी केप्ट can be kept kept as HNO3 भी तो रख सकते हैं ना। copper is less reactive, नहीं ऐसी कोई प्रोटेक्टिव लेयर कॉपर वादा नहीं करता, हाँ ये होगा ना। so less reactive than zinc, ठीक है। HNO3 and HCl cannot be kept in copper vessel, क्योंकि ऐसा होता तो दही भी रख देते हाँ सर HCl and HNO3 can not be पहले से कुछ भी रखते थे। kept in copper सर vessel. पहले मटके में रखते थे ना फ्रिज के जो। HCl can ठंडा not be kept. अभी भी कूड़े में ही दही जमाई जाती है। हाँ सर हाँ सर वो वो कुंडे बोलते हैं कुछ लोग, जो बड़े बड़े नहीं होते हैं जिसमें लस्सी बनाते हैं,
बड़े बड़े या कूड़ा कूड़ा भी बोलते हैं, नहीं बड़ा सा ऐसे खूब एक साथ 10 रख, वो कुल्ला वाला है कूड़ा जो बहुत बड़ा होता है, छिछला सा, सतही, अच्छा वो शैलो। सर मिट्टी के बर्तन। सर जो अजमेर की दरगाह है ना उसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई है। लो हाँ वो ऐसे चढ़ी हुई है, वो चलो। वीडियो देखा क्या? हाँ मैंने देखा है लाइट करके दिखा। नेक्स्ट रिएक्शन देखें। टेस्टी सुन लो, जानकारी की बात बता रहे हैं। यस सर। हाँ सर मैं तो क्या सर एक क्वेश्चन हाँ पूछो। सर मैं बोर्ड पे आके वो रिप्रेजेंट कर ऐसे सकता हूँ। बता। सर एक चीज सर 3 टेस्ट ट्यूब है। हाँ। सर रुक जाओ। सर तीनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर रखा हुआ है हम्म। और सर तीनों में अलग अलग सॉल्यूशन है। एक में FeSO4 है। और सर तीनों में कॉपर है सर नीचे। एक कॉपर में रखा है ऐसे, हाँ ऐसे सर। और सर हाँ सर FeSO4 सर एक में ZnSO4 और सर एक में सिल्वर नाइट्रेट है। हाँ तो थर्ड वाले में कुछ नहीं होगा। नहीं अब अभी सर क्वेश्चन तो बनने तो इतना सरल वो नहीं पूछेगा। कौन सा सर टेस्ट ट्यूब हमें ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा सर, ये पूछा गया है। अरे सर, ये ये वाला सर, Z सर पहले तो सर एजी वाला होगा। ये बदल देगा AG इसका वाला कलर, होगा। ये ग्रीन कर देगा, हाँ। ये कलरलेस कर देगा सर, AG और ये ब्लू का ब्लू बना रहेगा। हाँ अब क्वेश्चन तुम बोलो जरा, मैं बताऊं। यही था सर। अच्छा हम आगे सर मैं पूछूं? हाँ भी पूछो। सर अरे मेरा नहीं, कॉपर इस सल्फेट तो blue केमिस्ट्री से नहीं है, हैं? पैरीटेट वो green हो जाता है उसमें। पैरीटेट सेल क्या होता है? क्या पैरीटेट सेल क्या होता है? मैं भी प्रोनाउंसिएशन पैलिटेट सेल हम नहीं है। सर ये शायद फैसिलिटेट पैरीटेट सर पेरिस्टाइटिस। कहाँ कौन से टॉपिक? स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है सर। सर ये उसमें है सर लाइफ प्रोसेस। हाँ लाइफ प्रोसेस या सर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं ना, तो फिर वहाँ पे जो हाँ सर। फॉलिक एसिड होती है, नहीं पैरीटेट पैलिटेट सेल, तो वो बता रहा पैरी हमें नहीं पैरी हैं? PALITADE पैरीटेट सेल। पैलिटेट पहली टाइट सर। हमें देखना पड़ेगा, पैलिटेट हमारे सेल। कभी पढ़ा नहीं। एक दो बार में पढ़ा है पर लेकिन हम तभी भूल गए थे। एक बार तो हम एक बार देख के बता देंगे। सर आपने शायद से क्वेश्चन नहीं पढ़ा सर। क्वेश्चन ये कह रहा था कि सर कौन सा टेस्ट ट्यूब रिएक्शन करने के बाद ब्लू कलर प्रोवाइड करवाएगा। कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं सर कर ऐसा सकता। कैसे सर? फिर से देखो, तुम कॉपर है हाँ और प्लस FeSO4 है, हाँ तो Fe मोर रिएक्टिव है, हाँ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से Fe। अब जब ये मोर रिएक्टिव है, खुद का सोल्यूशन है, तो कुछ होगा ही नहीं। नो सर नहीं होगा। कॉपर से तो इसका कुछ हो ही नहीं और सकता। सर Zn भी से नहीं होगा। तो कॉपर है, जिंक, नहीं होगा। ZnSO4। अच्छा तुम्हारी बात सही है, ये यहाँ हो जाएगा। तो सर हमने भी तो यही कहा था। हम लोगों ने नहीं कहा सर, था, हम मैंने- लोगों ने कहा था कि यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। सर मैंने कहा था ये। अच्छा, तो इसमें भी कुछ नहीं होगा क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है। हाँ इसने कहा था और- सर एजी पे होगी। हाँ अब AgNO3, तो इसमें कॉपर से रिएक्शन हो जाएगी और कॉपर नाइट्रेट बनेगा। अच्छा हाँ। क्वेश्चन है। अब Ag अलग हो जाएगा और ये ब्लू हो जाएगा। और AgNO3 हमने दिखाया था ना, कलरलेस है, एक Yes. बोतल में रखा था, डार्क हाँ बोतल। सर। तो ये सर ये तो सिंपल था, जिससे रिएक्ट होगा Colourless सिर्फ है। कॉपर उसके साथ ही ब्लू कर देगा। नहीं सभी को दिखा। नहीं अगर देख किसी के पहले से ब्लू कलर AgNO3 दिखाया हुआ अभी 2-3 दिन पहले ही। सर आप चुप चुप के दिखा दो। छुप के क्यों दिखाया? जब यही सब सामान रखा है तो हमें क्या करना है छुपाना? चिपके। तो ये है कलरलेस है, सिल्वर नाइट्रेट। सर ओ FeSO। यही ना जो सबसे महंगा था, वो 100 रुपए का ही था। बताया नहीं, तुम ही ने देखा है, बोल रहा। सर एक चीज बताओ, ZnSO4 का कलर क्या होता है सर? कलरलेस, ये सब कलरलेस है। अच्छा। ये भी कलरलेस है और ये लाइट ग्रीन। कैसे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और नाइट्रेट। सर इसके अंदर क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है लेकिन वो बस सिल्वर नाइट्रेट ज्यादा बोलते हैं। कलरलेस है। वो तो महंगा बहुत है, चांदी की समझो कोई चीज है, चांदी से बनी है तो 8,000 नहीं, 200 रुपए। अरे चेक करो। अब ये देखो, सॉलिड है। सॉलिड नहीं, उसका साल्ट है बस। 13th क्वेश्चन, इधर देखो गजेंद्र। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बिटवीन dilute hydrochloric acid and zinc metal, a gas is evolved. बताओ विद्या,
डाइल्यूट HCl, रुक जाओ, डाइल्यूट HCl और जिंक के बीच में जब रिएक्शन कराई गई तो इससे एक गैस निकली, वो कौन सी गैस निकली होगी? H2 अरे तू तुम्हारे पास विद्या है? सब गधे हाँ बोलो, बताइए नहीं रहे, बोलो। H2 गैस इज इवॉल्व। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पूरा रिएक्शन एक गैस इज इवॉल्व, हाउ द प्रेजेंस ऑफ गैस कैन बी डिटरमाइंड, इसे कैसे डिटरमाइन करोगे? बोलो। पॉप साउंड। So the evolved gas is passed through soap solution. then bubbles are देखो। formed like liquids. Can we bring burning splinter near it if it Gas produces is- pop sound and burst? Passed through Burst producing pop sound. soap solution. उसको soap solution में डाला and the rising bubble, if we take, सुनो, as H2 is lighter than air, is lighter than air, so bubbles will rise. सर इससे एक और क्वेश्चन तो एक बार खोलो, will खोल लो, उससे कुछ मिलेगा नहीं. In air, इसमें खाली प्लास्टिक दिखा रहे हैं। if देखो burning splinter, bring near it then it will burst producing burning pop sound. splinter का मतलब सुलगती हुई तीली. Splinter is bought near it. अगर इसके पास लाया जाए, bought near it, गिराना नहीं It will इसको, burst producing then pop sound. it will burst, या बर्न लिख दो, with pop sound. ठीक है, नहीं निकली डाल दो उसी में, क्या करना है? थैली है सर, बस पता नहीं क्यों यूज है. चिकन का इधर उधर गिरेगा। सर स्मेल वो हाँ तो ऐसी चीजें क्या पता, और हाथ जल निकाल दिया, अब डाल दो उसमें। ठीक है, क्या कलर है? ये नुकसान ही करती हो। सर अच्छा हम लोग ने नहीं किया. कल 500 ला के दे देना। सर 100 का था कल तो। अरे आज सुबह शेयर हो गया. सब प्लास्टिक अरे वो चेक करो क्या है? देख लेना। दो दो एक अरे थैली साथ तो ये है अब है कहीं नहीं, कुछ भी डाल दो, कुछ नहीं है। सर आप ये तो अरे उसमें डाल, ठीक है, कभी रिएक्शन करानी पड़ जाए, कोई बड़ा मुर्गा आ जाए, डालो उसमें। सर आप पैटर्न भी मत बता, डीप सा क्लासेस खुल जाएगी फिर. अब अगला देखो, बड़ा मुर्गा कैसे मतलब? अरे बड़े बड़े ज्यादा पैसे ज्यादा पैसे देंगे तो उसको करके वो आता है दिखाएंगे। सुबह 1200 देता है कुछ उसको. फिर उसको करके सुबह वो दिखाओगे? 10,000 देता है सुबह वाला, सर बढ़ गया फिर से? 10,000 ही देता है, 12th का है ना। अच्छा सर आपको इतना 1200 है 600 देता है. 1200-600 में हम 2 घंटे पढ़ाएंगे उसको। तो उनको एक पूरा मिनट। दिन सर 12 से 600 मुझे लगता है सर थोड़े दिनों में अंबानी को टक्कर देंगे. अडानी 1200 वाला पर डे का था कि पर डे 1200 देगा। हाँ सर पर डे 1200 अडानी का पेड़ पे रहेंगे। अडानी से ग्रुप कैप्टन नंबर पे आ गया. ग्रुप कैप्टन। भाई ग्रुप कैप्टन को 1.5 लाख रुपए मिला, वो अपने बच्चे के लिए 1200 क्यों नहीं खर्च कर अरे सकते? वो तो नहीं है, वो स्कूल में पढ़ते हैं। अरे नहीं अलग है। वो सब तो नहीं. सर हम इसको सोल्यूशन से क्यों पास करें? सोप सोल्यूशन से इसलिए क्योंकि बबल्स उठे, पानी में बबल नहीं उठेंगे, तो सोप सोल्यूशन क्या देता है? बबल्स देगा, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कम होता है। सर ऐसा कोई सीधे H2 के टेस्ट ट्यूब के पास लाए नहीं पॉप्स तो सीधे अगर तब भी देता है, ऐसा तो किया जाता है कि कैप में इकट्ठा कर लिया जाता है पेन के, और उसमें तीली रह जाता पॉप साउंड आया। देखा ही है आप लोगों ने। सर एक चीज बताओ, वो बियर या वाइन की बोतल खोजे तो भी टच चलो से दिखा वाला. देते हैं इसमें। सर लाइव लाइव नहीं दिखाना है, अरे लाइव अभी कौन बैठा हुआ का समय है, प्रैक्टिकल का थोड़ी है। अब देखो कि इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग चेंजेस अकर, तो डिटरमाइन व्हिच कॉन्सिक्वेंस परफेक्टली डिफाइंस द रिएक्शन हैज बीन टेकिंग प्लेस। 14 क्वेश्चन देखो, दैट इज इन एन एक्सपेरिमेंट following
changes सर occur. शिवम आवाज निकाल। गलत है। occur. That is change in gas. सर आपने एक रिएक्शन लिखी थी Fe plus H2O, हाँ, वो उसके अंदर सर interesting। आपने क्या बनवाया था? Fe2O3 plus Change in सर color. Fe3O4 बनता है ना। अभी देखते हैं। वो स्टीम के साथ है। वो स्टीम के साथ होगा। हाँ। इवोल्यूशन ऑफ गैस। स्टीम जब डोसे के तवे पे पानी डाला जाता हाँ, है जरा तो बन जाता है। बोलेंगे सर Fe3। तो चेंज इन टेम्परेचर। अब ये बताओ इसमें कौन सा एक ऐसी चीज है जो ठीक ठीक हमें बताता हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन कलर ठीक बताता है सर। बताओ। फॉर्मेशन ऑफ सर प्रेसिपिटेशन इवोल्यूशन ऑफ इन्हीं गैस। चार हैं। चेंज इन कलर दिखा रहा है। डिटरमाइन विच, क्योंकि सारी चीज तो किसी रिएक्शन में होती नहीं सर है। इवोल्यूशन So ऑफ which गैस। consequence perfectly determines that some chemical Change in change is color. taking place? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन Change in gas, change in gas जो है। चेंज सर इन A। कलर। सर इवोल्यूशन ऑफ गैस। तुक्का मार। जी सारे। चेंज इन कलर। Perfectly सर इवोल्यूशन ऑफ सर गैस। C होगा। determines that चेंज इन chemical change is taking place. सर A ऑप्शन क्या लिखा? चेंज इन गैस। Evolution in gas होगा ना। तो सर B क्या लिखा है? C क्या लिखा है फिर सर? सर शायद A और C ऑप्शन सेम है शायद। तो सर मैं और A और C के साथ जाऊँ। बोलो। सर A और C चेंज इन सेम कलर है। सर, चेंज इन कलर। सर A और C सेम है। Is taking place. साथ नहीं जाना है यहाँ पे, तुमको बताना है। अरे सर A और C सेम है बोल रहा हूँ। ए और सी ऑप्शन सेम है। हैं? ए और सी सेम है। अभी मैं देखता हूँ सर कि शायद सर आप नाम लिख के रख दो। Change in state. चेंज इन कलर सर। चेंज इन स्टेट हो जाएगा फिर। हाँ स्टेट। क्यों चेंज इन स्टेट तो आइस का भी होता है कलर सर, कलर चेंज इन कलर। और चेंज इन कलर भी अब देखो। हाँ ये हो सकता हाँ बोलो बताओ। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन सर इवोल्यूशन ऑफ गैस। है। सर एक E ऑप्शन बनाओ तो ऑल ऑफ द अबव कर दो। हाँ सारे ही भाई होता तो सारे ही ऑल ऑफ अबव परफेक्ट। ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स है all of above observation indicates that chemical change is देखो मेरा सही सर आप है। ऑप्शन भी गजब देते हो। हट के आंसर आता है। above observation indicates that chemical change is taking place. हम नहीं कह रहे हैं यार, यंत्र का है। हंट। 15th and last question. That is in a double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitride. अभी देखा आपने पानी में मिला दिया था दोनों का, नहीं थोड़ा थोड़ा साल्ट मिला हाँ वो दिया। थोड़ा थोड़ा मिला रहे थे। शुरू में आपको जो पहला वाला ट्यूब दिखाया था हाँ, तो वो सर। पानी मिला दिया था, कलरलेस हो गया था। सर जबकि लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का था हाँ। और जो पोटेशियम आयोडाइड का था वो कलरलेस था। यही देखा था कि नहीं? हाँ सर। अब ये हाँ वो येलो प्रेसिपिटेट बन गया। व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, तो तुम क्या लोगे? येलो के लिए लेड नाइट्रेट नहीं है, जैसे हमने एक बार कराया था हमारे पास लेड सर नाइट्रेट। BA ले लेंगे। हाँ? BA बोलो। BA नहीं ले सकते। सर CuSO4 मतलब ऐसी कोई चीज लेनी पड़ेगी लेड का ही या और किसी चीज का। लेड नाइट्रेट नहीं है तो लेड एसीटेट ले लो। अरे यार। लेड एसीटेट यहाँ रखा है, देख लो। सर CH3COOPB इफ सी एक्स CH3 इन हाँ सर वाइट कलर का PB टॉप। NO3 होल ट्वाइस और प्लस KI और KBr रखा है, KI भी नहीं रखा है। वो जितना टॉप में बोलो PB ग्रीन के साइड में, ग्रीन के साइड में। और प्लस KNO3 है। So if देखो lead nitrate is not available then take लेड आयोडाइड। एसिटेट। नहीं भाई वो तो precipitate बना है। सर CH3COO2PB नाइट्रेट तो इज इसमें भी येलो पीपीटी बनेगा। हाँ अभी बता रहा हूँ, सर ये तो वाइट वाइट है। अभी बता रहा हूँ। तो वो तो व्हाइट वो भी है, वो हाँ वाइट वाइट। but then take lead acetate, take lead acetate, इसका फार्मूला क्या है? PB। अच्छा एसीटेट आयन का क्या फार्मूला होता है? CH3COO। माइनस होता है और PB पे ट्वाइस की वैलेंसी होती है। हाँ। हाँ तो दो तो उसके एक लग गया। माइनस इसका और दो प्लस इसका तो बन गए कि नहीं? हाँ। और अब अगर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा PbCH3COO होल ट्वाइस अगर रिएक्शन सर करेगा पोटेशियम एसीटेट। तो क्या बन जाएगा?
उसके वो बताओ फार्मूला। PBI2 सर इसका प्लस सर K सर CS3COO। सर 2KCH3 ऐसा कैसे बताते हो? KCS3COO होगा ना? ये भी गलत बता रहे हैं, जबकि वहाँ सोडियम एसीटेट को ऐसे बताते थे और आज ये पोटेशियम के मामले में पलट गए हैं। अरे दुश्मन क्यों बोल रहे हैं? सर PB तो आपने पहले लिखा था। CS3COOPB क्यों? सर 2 लगाओ एसीटेट ना। आयन हमेशा पहले लिखा सर जाता है। K पहले लिखा P पोटेशियम एसीटेट हो गई तो ये देखो ना, ये क्या है? पढ़े नहीं हो कार्बोनिल कंपाउंड? तो ये सोडियम एसीटेट है और ये पोटेशियम एसीटेट। सर CH3 का आगे 2 तो सर लगा दो। PB उधर क्यों नहीं लिखा फिर? कहाँ? सर PB भी CS3COO 2 PB लिखना तो चाहिए। क्यों पहले नहीं लगाया जाता है? सर इधर वैसे ही लिखा ऐसे है। ही लिखा है हाँ? PB बाद में लगाया है। पीवी वोल्ट वाइज बीबी बाद में लगा। हाँ सर देखो ना। हाँ सर CS3COO वोल्ट वाइज PB। वो हमारे हाथ का लिखा हुआ है, तो सर आप सही तो लिख रहे हो। तो नहीं गलत भी लिखा जा सकता है। ये सही बुक सही है, हम आप गलत हो सर सकते आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है। हैं। हमारी हैंडराइटिंग तो अच्छी है, ये पेपर तो देते हो कि नहीं हमारे हाथ का वो लिखा? हाँ आपके हाथ का। लिख सर तेरे बैठ। इतना ही रखो, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर भटक जाओगे रास्ता में। थैंक यू सर। सर पहले एक अच्छा, substitution पूरा तुमने डाला है, सर फिर वो गिरा नीचे। सर गुफा बनने वाली है। Not available. Then take your decision. सर एक बार देखो तो पहले सर नहीं चलो। डेट से तुमने लिखा हुआ लाती। सर कब से देख रहा हूँ। सर आप गूगल पे सर्च करो ना